वाली मूंग दाल, अरहर। हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक नए दिन में। तो आज है थर्सडे। पिछले व्लॉग के आगे से ये वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है सुबह का टाइम है और मैं जो है ये वाली बेडशीट निकाल के चेंज करूँगी। वैसे 10 से 15 दिन में या फिर कभी कभी 2 हफ्ते हो जाते हैं, मतलब 20 दिन के आसपास भी चेंज करती हूँ, क्योंकि कॉटन की बेडशीट बार बार वॉश करने से ना वो एकदम ख़राब हो जाती है, कपड़ा बहुत ही पतला हो जाता है उसका। नॉनी तैयार हो गया, इसको मैंने तैयार कर दिया है और अब ब्रेकफास्ट करते हैं। नॉनी इधर दिखाओ। नॉनी हाय। आज कपड़े काफ़ी ज़्यादा थे तो इसलिए मैंने सोचा मशीन में लगा लेते हैं। तो सारे कपड़े मशीन में हो चुके हैं वॉश और इनको अब मैं डाल दूँगी धूप में। तो आजकल तो मतलब ऐसा होता है ना, ड्राई करके अगर आप डालो धूप में तो 1 घंटे के अंदर सूख जाते हैं। गुड मॉर्निंग। सुबह के 10 बज गए हैं। मार्केट गए थे हम और वहाँ से लेके आए हैं पनीर, दूध और दही और जलेबी। गरम गरम जलेबी बन रही थी तो जलेबी लेके आए हैं। दही जलेबी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए छोटा सा गरम गरम बन रही थी ना, तो बड़ा मन कर रहा था। तो अब हम खाएंगे गर्मा गर्म दही जलेबी। और नोनी की आइसक्रीम भी खा के आ चुका है। मतलब वो बाहर जाए और आइसक्रीम ना खाए, ऐसा कैसे हो सकता है। तो ये है हमारी गर्मा गर्म जलेबी। ले लो बेटा, आप नीचे नहीं गिराना, ठीक है। नोनी के लिए जो मैंने एक्टिविटी बुक मंगाई थी ना, तो नोनी उसमें राइटिंग देखो किस तरह से कर रहा है। इसको राइटिंग थोड़ी करनी होती है, इसको कार्स बनानी है, बस बनानी है। पूरी बुक इस तरह से इसने ख़राब कर दी। मुझे पता था ये राइटिंग नहीं करेगा और वैसे भी हिंदी में इतना इंटरेस्टेड नहीं रहता है ये। तो ये वो शब्द लिखना वैसे भी इसको टिपिकल लग रहा है, तो पूरे में ये ड्राइंग करके ना पूरी बुक ख़राब करने में लगा हुआ है। ये देखो, ये और सेंटेंस भी लिखे हुए हैं। तो अभी सेंटेंस लिखवाना इन लोगों से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इसके बाद अभी मैं बाहर आ गई हूँ और सीढ़ियाँ बहुत गंदी हो रही थी। आजकल इतनी हवा चलती है ना, पेड़ से पत्ते वत्ते गिर के, फूल गिर के इतना गंदा हो जाता है सीढ़ी। फिर मिट्टी भी हो जाती है। गमले काफ़ी सारे रखे हुए हैं और अगर आपने गमले रखे हैं तो फिर सफाई भी रेगुलर करनी ही पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे पूरे में झाड़ू लगाया सीढ़ियों में। नोनी गया था अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए, वो बाहर पे ही खेल रहा था, मैं उसको भी देख रही थी। और बरामदे में भी मिट्टी हो गई थी, तो फिर यहाँ भी मैंने दोबारा झाड़ू लगा लिया था। तो 11 बज गए, अभी पूरा सीढ़ियों में झाड़ू लगा के आ गई मैं। नोनी खेल रहा है अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर, तो थोड़ा सा मतलब मुझे भी रिलीफ मिलेगा कि थोड़ी देर वो खेल रहे, नहीं तो घर पे बहुत परेशान करता है वो। तो इससे अच्छा है कि वो बाहर थोड़ा खेल ले अपने फ्रेंड्स के साथ। तो अब मैं लंच बनाने की तैयारी करती हूँ और वही मैं सोच रही थी कि क्या बनाऊँ। थोड़ी सी सब्जी बची है, आलू मटर की सूखी सब्जी, और उसके अलावा आज दही भी लेके आई हूँ, दूध लेके आई थी। दूध बॉईल करके रख दिया है, ठंडा होने के लिए रख दूँगी इसको मैं। और सोच रही हूँ दाल चावल बना लेती हूँ। तो कुछ दिन में ग्रोसरी लेने के लिए भी जाना है। हम राशन जो है हमारा ख़त्म होने वाला है। दालें हमारे घर में बहुत कम यूज़ होती हैं, तो पिछले महीने हम ज़्यादा दाल वाल नहीं लेके आए, लेकिन इस महीने एक आध दाल तो लानी पड़ेगी। तो आज जो है सिंपल सा दाल चावल या फिर लोबिया, लोबिया भी रखा हुआ है तो वो भी अच्छा लगता है मिक्स करके, तो वही बनाती हूँ। तो सबसे पहले दाल को मैं भिगो लूँगी। जब तक मेरा तड़का तैयार होगा ना, यहाँ पे दाल थोड़ी भीग जाएगी। और लोबिया वैसे बन जाता है 2-3 सीटी में, अच्छे से वो पक भी जाता है, तो उसको उतना ज़्यादा भिगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो मैंने यहाँ पे इस बीच दाल भिगोने के बाद तड़का तैयार कर लिया है। जीरा डाला है, अदरक लहसुन और टमाटर और बाकी बेसिक मसाले। उसके बाद जो है 2-3 तरह की दाल मैंने डाली थी, लोबिया, अरहर और जो मूँग दाल छिलके वाली वो डाली थी मैंने। नोनी अभी आया नहीं था, इस बीच में अंदर आ गई हूँ और वो बाहर खेलने में ही लगा हुआ था। एक बार गई भी थी मैं उसे बुलाने, लेकिन वो नहीं आया। तो दाल तो मैंने रख दी थी सीटी लगने के लिए और यहाँ पे जो है बेडशीट चेंज कर लूँगी। तो ये वाली बड़ी सुंदर लगती है बेडशीट, बहुत ही लाइट सा कलर। लाइट कलर की बेडशीट बिछाने से ना रूम का लुक बहुत अच्छा आता है, मतलब एकदम खिला खिला सा, बहुत ब्राइटनेस भी आती है रूम में।
तो इसलिए मुझे ज़्यादातर ब्राइट कलर ही और ब्राइट और लाइट कलर पसंद है। तो यहाँ पे जो है मैंने बेडशीट अच्छे से टाइडी अप कर दी है। उसके बाद फिर मैं नोनी को बुलाऊंगी। पता नहीं क्या कह रहा है, मैं किसी के घर गया था, वहाँ पे मुझे टीका लगाया और आज रामनवमी है तो फिर मुझे कुछ खिलाया। वो खाना खाने को तैयार नहीं हो रहा है। मैं फ्रेंड के घर पे गया था ना, तो शायद वहाँ करा होगा किसी ने, आज सब कन्या भी खिला रहे हैं। तो यहाँ पे जो है मेरा खाना बन चुका है और सलाद, दाल चावल और सब्ज़ी। आज मैंने बनाई है छिलके वाली मूंग दाल, अरहर और लोबिया। तो इसके बाद मैं आ गई हूँ सीधा शाम के टाइम पे। थोड़ा सा रेस्ट किया दोपहर में और यहाँ पे जो है स्नैक्स बना रही हूँ मैं शाम के लिए, मूंगफली और मखाना, मूंगफली नहीं सॉरी सिर्फ मखाना नोनी के लिए। तो यहाँ पे नमकीन वाले मखाना फ्राई कर रही हूँ मैं। छोटा वाला पैन ले लिया मैंने और यहाँ पे घी डाला है और मखाना फ्राई कर लूँगी। छोटे वाले पैन में ये दिक्कत रहती है ना, थोड़ा जल्दी जल जाता है इसमें, तो कंटिन्यू चलाते रहो, नहीं तो फिर एकदम नीचे लग जाता है। थोड़ा सा मखाना वो हो गया था यहाँ पे, तो फिर मैंने फटाफट इसको निकाला, इसमें डाला मसाला और चाट मसाला, नमक। वेरी गुड इवनिंग। शाम के बज गए हैं 5:15 और मैं डिनर के लिए बना रही हूँ सिंपल सी लौकी की सब्ज़ी दही डाल के। तो ये थोड़ी सी ठंडी हो जाए फिर मैं दही डालूंगी। नौनी को देखो पूजा कर रहा है वहाँ पे। तो उसके बाद जो है दिन का दाल चावल भी बचा हुआ। आज नौनी ने खाना नहीं खाया क्योंकि अपने फ्रेंड के यहाँ खा के आ गया था, शायद ये नवमी का प्रसाद, अष्टमी नवमी का प्रसाद। तो इसलिए फिर आज वैसे मुझे व्रत रखना था लेकिन मैंने भी नहीं रखा। यहाँ पे जो है सिंपल लौकी की सब्ज़ी बना रही हूँ। सारे काम मैंने कर लिए, आटा भी गूँथ लिया है, बर्तन वॉश कर लिए। शाम के भी इतने बर्तन हो जाते हैं, अगर मैं इतने बर्तन वॉश ना करूँ तो ये फिर मुझे रात को धोने पड़ते हैं, इसलिए ये बेटर रहता है कि मैं सारे काम पहले कर लूँ। तो दही भी जमने के लिए रखी हुई है मैंने, दूध में एक्स्ट्रा लेके आई थी दही। अब मैं सोच रही हूँ घर पे जमाया करूँ, कभी कभी याद नहीं रहती, कभी कभी मैं मतलब जमा लेती हूँ, कभी भूल जाती हूँ, तो इस तरह से होता है। तो पहले चलिए मैं इसमें दही डाल के बनाती हूँ, फिर बाहर पौधों में पानी भी डालना है। तो अभी बज गए हैं शाम के 6:45। हम लोग काफ़ी देर पार्क गए और मैंने काफ़ी सारी वॉक करी। मतलब वॉक तो मेरा डेली का हो ही जाता है, आधा पौन घंटा या कई बार उससे भी ज़्यादा, अगर कोई साथ में मिल जाए चलने वाला तो बहुत मज़ा आता है फिर वॉक करने में। तो यहाँ पे जो है फिर हमने हाथ पैर धुलाए, नोनी के हाथ पैर धुलाए और उसके बाद मैं यहाँ पे कपड़े फ़ोल्ड करूँगी। कपड़े मैंने पहले फ़ोल्ड ही किए थे, तो ये काम तो मैं बाद में ही करती हूँ आराम से। तो फटाफट से यहाँ पे सारे कपड़े फ़ोल्ड करके मैं नोनी को देते जा रही थी कि आप रखते हुए आओ अंदर, मतलब बेड के ऊपर जाके रख देता है वो। उसके बाद अरेंज तो मुझे ही करना है, उससे कहाँ हो पाएगा। लेकिन मैं उसको छोटा छोटा काम इस तरह से करा देती हूँ, झाड़ू लेके आओ, कपड़ा लेके आओ, उसको यहाँ रख दो, वो सामान वहाँ रख दो। तो कराना चाहिए बच्चों को ना, थोड़ी थोड़ी हैबिट तो रहनी चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हमें हेल्प करनी है मम्मा की। तो इसके बाद उन्हीं को थोड़ा बहुत देर राइटिंग कराई और यहाँ पे जो है अब आजकल होमवर्क वगैरह तो कुछ है नहीं उसका, लेकिन मैं थोड़ा बहुत अपनी तरह से प्रैक्टिस कराती हूँ और अब थोड़ा सा आगे का कोर्स भी मैं करवा रही हूँ। तो यहाँ पे जो है अब डिनर का टाइम हो गया है, फटाफट से मैं रोटी बना लूँगी। सिंपल सी दही वाली सब्ज़ी लौकी डाल के बनाई, मतलब दही लौकी वाली सब्ज़ी दही डाल के बनाई थी। कई बार वॉइस ओवर में हो जाता है आगे पीछे शब्दों का। तो यहाँ पे जो है गरम गरम रोटियाँ बन रही हैं, उसके बाद जल्दी से कर लेंगे हम अपना डिनर। तो डिनर करने के बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम रहता है, छोटे छोटे काम निपटाती हूँ, एडिटिंग करती हूँ, उन्होंने के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ, घर का मतलब सामान इधर उधर जो बिखरा पड़ा होता है वो करती हूँ। तो रात के 8:30 बज गए हैं, पूरा किचन क्लीन कर लिया था। 8 बजे फ्री हो गए थे हम लोग, 8:15 बजे के आसपास। तो यहाँ पे थोड़े से बर्तन थे, जल्दी से मैंने धो लिया, बाकी सब क्लीन कर लिया है। कल स्कूल की छुट्टी रहेगी शायद, वैसे मैसेज तो नहीं आया लेकिन नहीं भेजूँगी मैं। तो कल इसके फ्रेंड के घर पे कन्या भी पूज रहे हैं, तो वहाँ पे इसको बोला है आने के लिए कल सुबह। तो उन्होंने को कल सुबह जल्दी उठा के नहलाना भी पड़ेगा और भेजूँगी। तो चलिए, आज थोड़ी सी गर्मी भी लग रही है लेकिन पहाड़ों में हुई थी बारिश, शाम को यहाँ पे हवा चल रही थी, लेकिन आज गर्म हो रहा है, फ़ैन भी चल रहा है, नहीं तो कल तक हम बिना फ़ैन के सो रहे थे। तो चलिए अब मैं आपसे मिलती हूँ कल सुबह। यहाँ पे सोफ़ा वगैरह सब मैंने ठीक कर लिया है। कल जल्दी उठ के जल्दी नहलाना भी पड़ेगा नोनी को, और मिस्टर और भी कल आ जाएंगे, वो सिर्फ एक दिन के लिए गए हुए थे, आजकल उनका काम ज़्यादा हो रहा है तो कल ही आएंगे वो। तो चलिए मिलेंगे कल आपसे नए दिन के साथ। तो 9:30 बजने वाले हैं। यहाँ पे मैंने पूरी सफाई करी है, धुलाई करी है, मतलब वहाँ पे बहुत मिट्टी हो रही थी ना, और थोड़ी बारिश भी हुई है, इस वजह से सारा पानी पानी हो गया है यहाँ पे, और गमलों के आसपास बहुत मिट्टी हो जाती है। मैं झाड़ू तो लगाते रहती हूँ लेकिन आज मैंने धुलाई कर दी है। और नोनी गया है कंजक खाने सामने वाले घर पे। नोनी के भी मज़े आ गए, मतलब 2-3 जगह जा चुका है वो कंजक खाने के लिए, और बड़ी मुश्किल से उठा के भेजा है मैंने वहाँ, मतलब गोद में उठा के फिर पहुँचा के आई। वो जा ही नहीं रहा था, बाहर खेल रहा था बच्चों के साथ। तो आज घर पे कुछ नहीं खाया उसने, जो भी खाया है बाहर ही खा रहा है। क्या क्या मिला है नोनी को?
वाह, पेंसिल किट नोनी लेके आया है प्रसाद में। वाह कितना प्यारा है ना। चलो फिर लो, नोनी को पैसे भी तो मिले हैं, पिगी पैन में डालो। नोनी का पिगी पैन, नोनी अपने पिगी पैन में डालेगा अपनी कमाई। ये भी है बेटा आपका, ये भी मिला था ना आपको। देखो आज नोनी कितनी कमाई करके आया है। अगर नोनी लड़की होता तो इससे डबल कमाई होती। क्यों नोनी? दिखाओ, टिक्की भी लगाई। कितने लगाई? किसी ने। अच्छा बताओ आपने क्या खाया आज? हाँ बताओ, कुछ खाया था कि नहीं खाया था? खाया तो था। पेट भरा है? तो हाँ फिर इधर कुछ नहीं खाया था, घर में। घर में कुछ नहीं खाया था आपने? आप घर में तो थे ही नहीं। खाना है? क्या खाना है? दाल चावल। दाल चावल अभी बना रही हूँ ना मैं। नोनी को लग रही है भूख, ये कुछ खा के नहीं आया है, मेरे को पता है, इसलिए मैं इसको दूंगी ऑरेंज। आओ नोनी, वो चीटी ने बनाई है मिट्टी। अब हम फ्लावर्स नेम सर्च करेंगे। इसका नाम क्या है? आपने तोड़ा तो नहीं ना? इसको सर्च करते हैं। गोमफ्रेना ग्लोबोसा, ग्लोब अमरनाथ, ये वाला है फ्लावर बेटा। नीचे वाला, आपके पीछे। ये वाला है विनका, लाइव विनका रोज, विनका। और वो ये वाला भी सर्च करो। तो यहाँ पे मैं नोनी को फ्लावर्स के नेम सर्च करके बता रही थी। कुछ कुछ फ्लावर्स तो ऐसे होते हैं ना जिनके नाम भी हमें नहीं पता, बहुत डिफ़िकल्ट रहता है कई बार नाम याद रखना। तो यहाँ पे आजकल तो वैसे भी गूगल में सब कुछ हो जाता है, एक एक चीज़ के बारे में डिटेल, कब कैसे ग्रो करना है, क्या केयर करनी है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाती हैं। तो वही मैं देख भी रही थी और नोनी को भी क्यूरियोसिटी होती है तो मैं उसको भी बताते रहती हूँ बीच बीच में। गुड आफ्टरनून, दोपहर के 2 बज गए हैं और आज का दिन थोड़ा सा लेजी सही जा रहा है। तो सिंपल सा दाल चावल बनाया, लेकिन हमने खाया नहीं क्योंकि प्रसाद इतना सारा आया था ना 3 जगह से, थोड़ा थोड़ा वो खाया और पूरियाँ अभी भी रखी हुई हैं। तो बहुत सारा तो मैं खा नहीं पाऊंगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी हो जाता है और नोनी ने नहीं खाया। नोनी को मतलब ऐसा है कि कहीं भी जाओ, कहीं भी खा के आओ, किसी भी रेस्टोरेंट में जाओ या किसी और के घर जाओ, लेकिन घर आके इसे खाना होता है सिर्फ प्लेन घर का खाना। तो फिर इसकी वजह से मुझे दाल चावल बनाना पड़ा, नहीं तो मैं वो भी नहीं बनाती। मैं तो प्रसाद खा के पेट भर लेती अपना। ये प्लेट अभी इसके फ्रेंड के घर से आई है तो वापस करनी है। तो यहाँ पे बर्तन किचन सब कर दिया मैंने, बाहर तेज़ हवा चलनी शुरू हो गई है फिर से। तो अब हम थोड़ा सा रेस्ट करेंगे। तो अभी हो गया है शाम का टाइम, 4 बज रहे थे और मैं सो नहीं पाई। मुझे नींद नहीं आई एक्चुअली क्योंकि मैं दोपहर में ना खाना खाने से पहले थोड़ी देर लेट गई थी ऐसी। तो इसीलिए नोनी तो अभी सो रहा है आराम से और काफ़ी जल्दी उठ गया था आज वैसे भी वो। उसके बाद बहुत खेला है अपने दोस्तों के साथ इधर उधर, तो वो थका हुआ था। तो मैं आराम से बैठ के यहाँ पे चाय बिस्किट एंजॉय कर रही थी अपना। वेरी गुड इवनिंग, शाम के 4:15 बज रहे हैं और नोनी अभी सो रहा है। मैंने चाय बना के चाय पी ली है। अब मैं बनाने जा रही हूँ मटर पनीर। ऑयल गर्म होने के लिए रखा है, उसका ग्रेवी वगैरह तैयार करती हूँ। बाहर हल्की सी बारिश हुई थी, बूंदाबांदी, मतलब यहाँ ना खुल के बारिश हो नहीं पा रही है। कल पहाड़ों में भी बहुत बारिश हुई है, लेकिन यहाँ मौसम बनता है बारिश होती नहीं है। 5 मिनट बूंदाबांदी सुबह हुई, 5 मिनट अभी हुई, फिर मौसम वैसा ही हो रहा है। तो वो इस वजह से, लेकिन ये है कि गर्मी से राहत है, गर्मी नहीं हो रही है उतनी। और मेरे सारे कपड़े भी सूख गए थे जो मैंने मशीन में धोए थे। तो अब मैं चलती हूँ किचन में, काम निपटाती हूँ। और नोनी जो है वो दिन में से ही कहने लगा कि आज हम पार्क नहीं गए। मतलब उसे दोपहर में कभी कभी हमको भी ऐसा होता है ना कि आज दिन बहुत लंबा है और कभी लगता है शाम हो गई है, तो उसको भी वही लग रहा था क्योंकि वो सुबह से खेल रहा था और फिर दोपहर में कह रहा है कि मम्मा हम लोग पार्क नहीं गए आज। तो मैंने कहा शाम को जाएंगे। तो अभी वो सो रहा है क्योंकि आज जल्दी उठ गया था सुबह, तो इस वजह से नींद पूरी करके ही उठेगा। और आज मिस्टर राउत भी आ जाएंगे तो शाम तक ही आएंगे वैसे वो। तो चलिए मैं किचन में चलती हूँ, ऑयल गर्म हो गया है। तो मटर पनीर के लिए मैं सबसे पहले मसाला तैयार करूँगी। यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर लहसुन डाल दिया है, इसको फ्राई करके थोड़ी देर पका लूँगी मैं। और इंडक्शन में ना ऑयल थोड़ा सा जल गया था तो इसलिए कढ़ाई में लग गया है। एकदम से इसमें टेम्परेचर अगर ज़्यादा करके रखो तो ये दिक्कत हो जाती है। तो यहाँ पे जो है पनीर मैंने फ्राई करके निकाला, उसके बाद जीरा, कुछ खड़े मसाले, तेज़ पत्ता डाला और बाकी जो प्योरी बनाई थी वो डाल दी है। बेसिक मसाले डालूँगी और साथ में यहाँ पे फ्रेश मटर
तो मैंने बॉईल नहीं किया है, मैं इसको मसाले के साथ ही पका लूँगी क्योंकि मसाला अच्छे से पकने में भी टाइम लगेगा, करीबन 10 से 15 मिनट तो लग ही जाएंगे। इतनी देर में मटर भी पक जाएगी। तो यहाँ पे मैंने हल्दी, धनिया, कश्मीरी मिर्च, नमक डाल दिया है और इसको ढक के पका लेंगे 10-15 मिनट के लिए। इतनी देर में मटर भी पक जाएगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूँगी ग्रेवी। और इस बीच मैंने यहाँ पे अपना फेस पैक लगा लिया था, मुल्तानी मिट्टी वाला। पहले स्क्रब किया, फिर फेस पैक लगाया और इस बीच जो है यहाँ पे ग्रेवी भी बनके तैयार हो गई थी। सबसे लास्ट में गरम मसाला और कसूरी मेथी मैंने डाल दिया है, टेस्ट मेकर। इनके बिना तो मज़ा ही नहीं आता खाने में। तो यहाँ पे मटर पनीर बनके तैयार हो गया है। तो मैंने फेस वॉश कर लिया और मॉइस्चराइज़र लगा लिया है और फेस पैक लगाने के बाद बहुत अच्छा लगता है वैसे ना। आजकल मैं खुद के लिए भी टाइम निकालती हूँ और करती हूँ स्किन केयर कभी कभी। नोनी सो के उठ गया था। हाय नोनी। हाय। बालों में कॉम्ब करना है और नींद पूरी हो चुकी है इसकी। अब हम जाएंगे पार्क, मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है और चलिए मैं इसको रेडी करती हूँ। इसी के साथ आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मैं मिलती हूँ नए दिन नए व्लॉग के साथ। अब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।